कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में नॉर्मली मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है। काहे को घबरा रहे हैं? बहुत लोग हैं 4-4 महीना 6-6 महीना तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते हैं। आज 9 मंत्री हैं मुख्यमंत्री के लगा करके। काम विधानसभा में हम देखे हैं बड़ा स्मूथली चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि जैसे ही ये विधानसभा का सत्र समापन में होगा, उस समय आप देखेंगे कि मंत्रालय भी बदलेंगे, मंत्री भी बदलेंगे। इसलिए उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर उनको चिंता करना चाहिए था तो आज हम 42 वर्ष 43 वर्ष से विधानसभा में हैं और आज तक ऐसा नहीं देखा। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर भी थे नेता विरोधी दल, अन्य लोग को भी देखा नेता विरोधी दल रहते हुए, लेकिन बजट सेशन छोड़ करके भाग गया हो और बाहर जाकर कुछ उलूल जुलूल बात बोल रहा हो, ये प्रथम बात है। और जब उलूल जुलूल बात बोलते हैं तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं कि हम 17 महीना में सब कुछ किया। क्या मुख्यमंत्री नहीं होता है? उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है? वो तो एक मंत्री थे। ये अलग थी कि उनको 5 को विभाग दे दिया गया था। वो विभाग में बहुत कुछ क्या क्या किए हैं उसका भी आप सुन ही रहे हैं कि होगा बारह न्यारा कि कौन क्या गलत किए हैं। तो एक मंत्री कहे कि 17 महीना में हमने ये कर दिया है, तो ये कितना, हम तो समझते हैं कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको मूर्खता ही कहा जा सकता है, अज्ञानता ही कहा जा सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं तो जो लोग मूर्ख है वो उनकी बात को समझ रहा है, जो विद्वान है जिनको संविधान का ज्ञान है वो हंसता है कि बताइए मुख्यमंत्री हर चीज के लिए जवाबदेह है, मुख्यमंत्री सब डिसीजन लेता है। मंत्री कौन होता है जो कहते हैं कि 17 महीना में हमने ये कर दिया? अगर शिक्षा नियुक्ति की बात अगर कर किए हो तो मैं तो कहा कल भी एक अपने मीटिंग में कि आज 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में भूटान सीलिंग और बिहार सरकार की है। हमारे यहाँ मात्र 13 या 14 लाख परिवार है जिनको जमीन एक धूर नहीं है। अगर बंटवा देते वो तब हम मानते, फिर राजस्व विभाग उन्हीं के पास था, तो वो तो पढ़े क्या भाई, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पढ़े जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। तो क्या साबित हुआ? तो मुख्यमंत्री का चलता है कि मंत्री का चलता है? इतना भी नहीं समझते हैं वो। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार उसको रोक दिए। तो मुख्यमंत्री का वर्चस्व होता है, जो मुख्यमंत्री चाहेगा वो करेगा। तो वही नियुक्तियां में भी हुई है। नियुक्तियां में जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहते एक नियुक्ति भी वो नहीं कर सकते थे। तो वो क्या समाज को कह चल रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब किया? तो कहने का मतलब वो गलत राजनीतिक दृष्टिकोण से जो मूर्ख समाज है उसमें वो कहते चल रहे हैं, और राजनीतिक रूप में जो पटु समाज है उनको इस तरह से हंसी कर रहे हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सारे आरोप निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं, हास्यास्पद हैं। तेजस्वी यादव जी के 17 महीनों के काम जो विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए, लाखों लाख नौजवानों को नौकरी बांटी गई, नियुक्ति पत्र बांटे गए, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, 2 लाख हर गरीब परिवार को देने की व्यवस्था की गई। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सारे आरोप तेजस्वी यादव जी के लिए आशीर्वाद ही होंगे। मांझी जी को तो हम लोगों की शुभकामना है, उनको मंत्रिमंडल में और एक मिल जाए, 2-2 मंत्री उनके पार्टी से हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं। उनका तो कोई वहाँ सुन नहीं रहा, कोई मांग उनकी पूरी हो नहीं रही, तो वो तेजस्वी यादव जी पर आरोप लगा। यह बात जग जाहिर है कि जब भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को सत्ता में रहने का मौका मिलता है, राजनीतिक रूप से अनैतिक काम में ये लोग लगे रहते हैं। चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग में धन उगाही का मामला हो या अन्य मामले हो, समय समय पर इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जी को मिलती रही और सबने देखा कि किस तरह कई फैसलों पर रोक भी लगती रही, जिसकी खींच इनके नेताओं के मुख से हमेशा बाहर आती रही। यही बातें
जीतन राम मांझी जी ने भी कही है। खैर, कोई ये सोचेगा कि नीतीश कुमार जी के रहते सत्ता का लाभ ले ले तो यह संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी कार्रवाई की है और एक दृढ़ संकल्प के साथ बिहार की सरकार को आगे भी चलाएंगे। नीतीश कुमार जी ने एक बार कहा था जब जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया कि गड़बड़ कर रहा था इसीलिए हटा दिए। तो जीतन राम मांझी जी को तो पहले जनता के बीच ये बताना था कि आखिर वो क्या गड़बड़ कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया। पहले अपनी गड़बड़ी बता दें, अपना भ्रष्टाचार बता दें, अपनी कमीशन खोरी बता दें, फिर वो दूसरों पर आरोप लगाएं, स्वतंत्र हैं, लेकिन खुद का मामला तो बताएं क्या गड़बड़ कर रहे थे।